नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपका क्लास 12 का पार्ट 2 का यूनिट नंबर 1 डिफरेंशिएशन। बहुत ही जोरदार टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। सिर्फ आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है और हमें भी इंटरेस्ट लेके पढ़ाना है, ऐसा ठीक है? तो हम भी आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ाएंगे, आप भी इंटरेस्ट लेके पढ़ो, क्योंकि ये जो यूनिट है ये आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आगे जाके अगर आप इंजीनियरिंग करोगे या आप एग्री सेक्टर में जाओगे तो ये यूनिट आपको कहां पर भी नहीं छोड़ेगा। आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन है, सब में पूछता ही पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में भी बहुत इजी सवाल आते हैं इसमें से। बहुत ही सस्ता तो नहीं कह सकते यार, बहुत महंगा टॉपिक है ये। इसकी कीमत कुछ छोटी मोटी नहीं, इसकी कीमत बहुत बड़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, हम पूरा डिफरेंशिएशन आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो भी उल्टे साल्टे एग्जाम्पल लेके खत्म कर देंगे, एक प्रॉपर वे से जाएंगे। कुछ इजी एग्जाम्पल सबसे पहले आपको समझा के देंगे, क्योंकि ब्रो इसमें क्या होता है, अगर आप इसका बेसिक नहीं समझोगे तो ये यूनिट आपके लिए बहुत कठिनाइयां पैदा करेगा। आपको आसानी से इंटीग्रेशन भी समझ में नहीं आएगा, आपके डिफरेंशिएशन के कुछ कॉन्सेप्ट जो इजी है वो भी समझ में नहीं आएंगे अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है। इसलिए मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन का बेसिक क्लियर करो। जो भी इजी है, मतलब इसकी जो शुरुआत होती है वो इजी से ही बिल्डअप करना पड़ता है। बेसिक ही आपको इसका स्ट्रांग बनाना पड़ता है। अगर आपके पास इसका बेसिक स्ट्रांग है तो आपके जैसा खिलाड़ी इस पार्ट 2 में कोई नहीं होगा। और डिफरेंशिएशन का कनेक्शन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तक रहेगा। आगे आने वाले जो भी 6-7 यूनिट होंगे सब में इसका यूज होने वाला है। इतना अच्छा टॉपिक है दोस्तों। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उसके पीछे की वजह यह है कि वो बेसिक स्ट्रांग नहीं करते, वो बहुत जल्दबाजी करते एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए टाइम बहुत देना पड़ेगा। आप अगर डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से स्ट्रांग करते हो ना मेरे भाई, तो आपको इंटीग्रेशन भी हलवा लगेगा। कुछ नहीं है इंटीग्रेशन में। फिर अगर आपने डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप किया ना, तो इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है, सब हलवा है इंटीग्रेशन, ठीक है मेरे भाई? और डिफरेंशिएशन बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। मेरा टॉपिक तो फेवरेट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही था जब मैं 12th में था, ठीक है? तो दोस्तों, डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन होता क्या है मेरे भाई? डिफरेंस देखना। कोई भी चीज अगर बदल रही है, कोई भी चीज में अगर डिफरेंस दिख रहा है तो वो डिफरेंशिएशन ही होता है मेरे भाई। मतलब अगर आपके फैमिली में कोई अगर ऐसा पर्सन है जो आज अलग दिखाता है, कल अलग दिखाता है, तो आप समझो भाई कि वो डिफरेंशिएशन कर रहा है, ठीक है मेरे भाई? क्लियर? मतलब आज बहुत प्यार से रह रहा है तो कल दुश्मनी कर रहा है, परसों किसी और से दुश्मनी कर रहा है, तो मेरे भाई ये भी डिफरेंशिएशन है। आसान तरीके से समझो तो। क्लियर? मतलब डिफरेंस देखना। कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, कोई भी कपल है, कपल में बहुत झगड़े होते हैं, उसमें भी डिफरेंशिएशन होता है। कभी कैसा बिहेवियर, कभी कैसा बिहेवियर, तो बिहेवियर अगर किसी का चेंज हो रहा है मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है मेरे भाई। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? चेंजेस देखना। कभी फैन की स्पीड 2 पे रखो, कभी 3 पे रखो, कभी 4 पे रखो, देखो उस फैन की स्पीड, मतलब वो भी एक डिफरेंशिएशन ही है। बदल रहा है, मौसम भी बदल रहा है टाइम के अनुसार।
आपका जो कैलेंडर है वो भी बदल रहा है, मतलब वो भी डिफरेंशिएशन ही हो रहा है। आजकल के बच्चे पबजी के बहुत दीवाने होते हैं, पबजी के बहुत ही दीवाने होते हैं मेरे भाई। उनको हेडशॉट लगाना बहुत बहुत मजेदार होता है, हेडशॉट लगाने में किसी की ओर। तो क्या करते, एक पोजीशन लेके किसी एनिमी के ऊपर हेडशॉट लगाते हैं ना मेरे भाई। जो पोजीशन उसकी डिटेक्ट कर रहे हैं ना, वो भी एक डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, और बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम आपके लिए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस यूनिट को बढ़िया अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बहुत अच्छे से। मैं थोड़े से बेसिक भी आपके स्ट्रॉन्ग करा के देता हूँ यहाँ से। जो भी आपने 11th में पढ़ा और जिनको भी याद नहीं है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट दीजिए मेरे को, थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ अपने आप को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बहुत जबरदस्त, मैंने आपको बता दिया क्या होता है डिफरेंशिएशन बढ़िया अच्छे से। एग्जाम्पल्स, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो मेरे भाई। ठीक है, ओके, 1 मिनट। तो डिफरेंशिएशन की जर्नी स्टार्ट करते ही बढ़िया बेसिक से समझेंगे इसको, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, ओके। थोड़ा सा लैग चल रहा है मेरे ख्याल से, देखिए थोड़ा सा नेटवर्क के ऊपर कभी रहता है मेरे भाई, मैं अच्छे से देखता नहीं। कभी कभी जो मेरी इमेज होती है ना वो कभी कभी गायब हो जाती है, तो आप समझो अच्छे से देखो, अपने आप में दिमाग में घुसा और डिफरेंशिएशन क्या होता है एकदम बेसिक से स्ट्रांग करो, बिल्डअप स्ट्रांग करो, बेस बनाओ। चलिए बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स देखते थोड़े से। मैंने आपके जो भी लाइफ में यूज होते हैं ना भाई, वो एग्जाम्पल्स मैंने डाले यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। अब रियल लाइफ जो एग्जाम्पल है भाई, कोई भी हम चीज अगर पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो यूज कहाँ पर होता है, उसके बेसिक भी तो पता होनी चाहिए ना मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डायरेक्ट कोई भी चीजें हम पढ़े, थोड़ा सा हमें अगर उसके बारे में जानकारी रहे कि भाई पढ़ते क्यों है, इसका जेन्युइन मीनिंग क्या है, तो हमें भी इंटरेस्ट पैदा होता है पढ़ने में। तो ऐसे इसी के लिए मैंने थोड़े से अपने देसी टाइप के एग्जाम्पल्स यहाँ पे डाले हैं, पबजी लेवल के, इंस्टाग्राम लेवल के, जो आप यूज करते हो डेली लाइफ में, है ना। चलिए देखो, थोड़े से हिंदी में डाले क्योंकि हर बच्चे को समझ में आए, जो हमारे सस्ते बच्चे हैं, महंगे बच्चे हैं, ठीक है, जो सुस्त मुर्गे हैं, उनको भी समझ में आए। क्लियर? तो देखिए, हाँ हिंदी में लिखा है भाई, ऐसा नहीं है मेरे को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश भी आती है मेरे को बहुत अच्छे से, लेकिन हर बच्चे को समझ में आए क्या है क्या नहीं, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिए। क्लियर? ओके, चलो देखो, जब आप एनिमी की पोजीशन को ट्रैक करते हो ना मेरे भाई, और हेडशॉट लेने के लिए उसकी स्पीड और डायरेक्शन जब प्रेडिक्ट करते हो, तो उस डेरिवेटिव का ही यूज हो रहा है उसमें। क्लियर? मतलब आप किसी एनिमी के ऊपर क्या कर रहे हो मेरे भाई, पोजीशन ले रहे हो हेडशॉट के लिए, और जो स्पीड से आप हेडशॉट करते हो, जो डायरेक्शन आप उसकी प्रेडिक्ट करते हो ना, उसी को ही हम डेरिवेटिव करते हैं। क्लियर? हाँ भाई, अगर नेक्स्ट टाइम अगर हेडशॉट लो तो समझ लेना कि डेरिवेटिव का कमाल है। क्लियर? ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है और बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखो, इंस्टाग्राम की रील ग्रोथ। आजकल के हमारे जो नौजवान लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनको इंस्टाग्राम में बहुत इंटरेस्ट है, दिन भर रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, या कोई कोई तो रील्स बनाते भी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो इंस्टाग्राम रील ग्रोथ का एग्जाम्पल अपने डेरिवेटिव के लिए बहुत मेरे को अच्छा लगा। देखो, कोई भी अगर बच्चा है या बच्ची है, वो अगर रील्स बना रहे हैं, तो अगर आप या आप रील्स बना रहे हो, अगर आपके रील्स के ऊपर पहले दिन 1K व्यू जाते हैं, नेक्स्ट डे 2K आते हैं, फिर 4K, फिर 5K, फिर 6K, तो ये क्या हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्यूज को एनालाइज करने के लिए डेरिवेटिव ही लगता है। जो आप डिफरेंस देखते हो, फर्स्ट दिन जो भी व्यूज आए वो 1K आए थे,
नेक्स्ट डे जो भी व्यू आए वो 2 के आए हैं और नेक्स्ट 4 के आए और नेक्स्ट 5 के आए। तो आप जो ये डिफरेंस देख रहे हो मेरे भाई, ये डेरिवेटिव का ही कमाल होता है। व्यूज ग्रुप, जो व्यूज का ग्राफ है ना मेरे भाई, अगर वो ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, आज 1K परसों 2K, फिर 4K, फिर 5K, तो डेरिवेटिव समझ लेना मेरे भाई कि पॉजिटिव है मेरे ब्रो। क्लियर? अगर जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है ना भाई, तो समझ लेना कि जो भी डेरिवेटिव है वो नेगेटिव रहेगा। क्लियर? अगर हर दिन 1K ही आ रहे, आज भी 1K, कल भी 1K, परसों भी 1K, तो समझ लेना कि डेरिवेटिव आपका कांस्टेंट है। समझ में आया? सही है? सब कुछ मजा आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, बहुत सही है यार टॉपिक है। आप अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ो और स्किप मत करो, छोटे छोटे चीजें इसके याद रखो। अब क्या होता है, कभी कभी आपका मूड स्विंग होता है, कभी अच्छे थे तो कभी बुरे होंगे। मन आज अच्छा है, अरे यार आज का दिन तो मेरा खराब चल गया, आज ना मूड खराब ही है यार, ऐसे तो यार उसने मेरा मूड खराब कर दिया यार, वो क्या था यार, उससे मेरी हाथापाई हो गई। भाई आपका मूड स्विंग ये भी एक डेरिवेटिव ही होता है। देखो, मूड स्विंग्स भी एक डेरिवेटिव का ही कमाल होता है। मान लो एक दिन आप बहुत खुश हो और नेक्स्ट डे आप सैड हो, फिर आप एंग्री हो गए। मतलब एक दिन बहुत खुश हो, आपने बढ़िया कार ले ली, बहुत खुश हो गए, नेक्स्ट डे किसी चीज की वजह से आप सैड हो गए और फिर तीसरे दिन एंग्री हो गए। तुम्हारा मूड का रैपिड चेंज होना, ये एक इमोशनल डेरिवेटिव का कमाल होता है मेरे भाई। क्लियर? एक कौन सा डेरिवेटिव का कमाल होता है? इमोशनल डेरिवेटिव का कमाल होता है। हाँ या ना? आज खुश है, कल सैड होंगे, फिर एंग्री होंगे। आपका दिमाग हर दिन एक जैसा नहीं रहता, कभी कभी अच्छा, कभी बुरा। ये लाइफ का पार्ट है मेरे भाई। कभी भी कोई इंसान हर दिन हैप्पी नहीं रह सकता, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, होते रहता है लाइफ में। हमें उसको फेस करना पड़ता है, ठीक है, उससे गुजारना पड़ता है, हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। तो ये जो मूड स्विंग का एग्जाम्पल जो है ना, बहुत जबरदस्त है। और ये जो आता है, हम इसे इमोशनल डेरिवेटिव भी कह सकते हैं मेरे भाई। सही है? मूड का रैपिड चेंज होना, मेरा मूड हर वक्त चेंज होता है, मतलब मेरी लाइफ का ग्राफ नॉन लीनियर होता है, लीनियर नहीं होता। समझ लेना भाई, सही एग्जाम्पल है, बढ़िया। ठीक है, आप अगर अपने क्लास में आपके सर ने अगर बोला कि आप कुछ प्रेजेंटेशन दीजिए हमारे डेरिवेटिव के ऊपर, आप ये एग्जाम्पल अच्छे से बता सकते हो। और ऐसे ही अगर एग्जाम्पल आपको चाहिए ना, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, विद्यापीठ मैथमेटिक्स करके हमारा बहुत बड़ा चैनल है इंस्टाग्राम के ऊपर, आप उस पे मेरे को मैसेज कर दो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? अरे भाई सही है, तो ये भी वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला है यार, दूसरा डालना चाहता था लेकिन यही हो गया। ठीक है, हाँ, 5th नंबर का देखो, रॉकेट लॉन्च। बहुत से ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको रॉकेट में बहुत इंटरेस्ट होता है, या एरोप्लेन उड़ाने में भी बहुत इंटरेस्ट होता है। क्लियर? वो एरोप्लेन में बहुत इंटरेस्ट होते हैं उनको। अगर छोटे जब होते हैं ना, उनको अगर आप पूछोगे यार क्या बनना चाहते हो आप, तो आपको बोलेंगे यार मेरे को पायलट बनना है। लेकिन जब वो 11th-12th में जाते हैं ना, उनकी पायलट गिरी निकल ही जाती है, पायलट कार आ गया भाई, वो दूसरा ही करने बैठते हैं। लेकिन जब वो 1, 2, 4, 5, 6 साल का होता है, जब वो 2nd, 3rd में होता है, तब आप उससे पूछो यार तू क्या बनना चाहता है अपने लाइफ में, तो बोलेगा आपको यार मेरे को ना एरोप्लेन उड़ाना है, मेरे को पायलट बनना है। लेकिन जब 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 वो आगे आगे जाता है, तो अपने सपने से पीछे हटते जाता है, क्योंकि उतना वो स्ट्रांग नहीं रहता। मेरे भी बहुत दोस्त थे, मेरे भी कुछ रिलेटिव थे, वो ना शुरू से पायलट बनना चाहते थे, लेकिन अभी वो कुछ मेडिकल के फील्ड में गए, कुछ वो अभी दूसरे फील्ड में गए, मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ये भी एक मूड स्विंग का ही एग्जाम्पल हो गया ना मेरे भाई। ठीक है, अब आता है रॉकेट लॉन्च। रॉकेट लॉन्च क्या होता है?
रॉकेट जैसे ही ऊपर जाता है उसकी हाइट, स्पीड, एक्सेलरेशन सब कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। ऐसा नहीं कि वो चेंज नहीं होंगे। जैसे ही रॉकेट धीरे धीरे आप एरोप्लेन को ही देखो ना मेरे भाई, एरोप्लेन धीरे 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 अपनी स्पीड चेंज करेगा, अपना एक्सेलरेशन चेंज करेगा, अपनी हाइट चेंज करेगा, तो कंटिन्यूसली चेंज होता आता है। जब साइंटिस्ट को ये सब करने के लिए डेरिवेटिव का ही यूज करना होता है। रॉकेट सिर्फ फ्यूल से नहीं चलता मेरे भाई, डेरिवेटिव से भी चलता है। रॉकेट को चलाने के लिए डेरिवेटिव का ही यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई डेरिवेटिव। रॉकेट को चलाने के लिए डेरिवेटिव का ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे में जो भी स्टोरी आएगी ना मेरे भाई डेरिवेटिव के ऊपर, बहुत शानदार होगी और बहुत ही मजेदार होगी। तो इस तरीके से अपना डेरिवेटिव बनता है। एप्लीकेशन इसके बहुत सारे हैं लेकिन कोई भी नहीं बताता। मैंने आपको कम से कम समय में बहुत अच्छे से एप्लीकेशंस मैंने बता दिए। एप्लीकेशन आपका चैप्टर भी है सेकंड वाला, वहां पर भी हम करेंगे भाई, ऐसा नहीं है। एप्लीकेशंस करेंगे और बहुत मजे से करेंगे, इंटरेस्ट लेके करेंगे। तो 5-6 एग्जाम्पल दे दिया। अभी एक बच्चा बोल रहा है यार और भी एग्जाम्पल दो। तो भाई एग्जाम्पल हम बहुत सारे दे सकते हैं लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। आपके पास टाइम कम है। कभी एक दिन लेंगे सेशन अच्छे से और उसमें सब कुछ क्लियर कर देंगे। क्लियर? तो आप टेंशन ना लो। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऐसे बहुत आप खुद से भी एग्जाम्पल बना सकते हो अपने। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में अगर आपके 5 दोस्त है, उसमें से एक दोस्त तो ऐसा होता है इधर की चुगलियां उधर करता है, उधर की चुगलियां उधर करता है, इसका उधर बताता है, उसका उधर बताता है। किसी के साथ बहुत प्यार से रहता है, किसी के साथ थोड़ा कम प्यार से रहता है, किसी के साथ मतलब जो देखो ना यार, जो उसका कोई दोस्त है ना, एक दोस्त आपके 5th में होगा, वो अगर 5 दोस्त है, 5 में से अगर उसको बोला कि 4 दोस्त में से ना किसी को भी इंपॉर्टेंस सेम नहीं देगा। एक दोस्त को 100% देगा इंपॉर्टेंस, दूसरे को 80, तीसरे को 60, चौथे को 40। तो ये भी मेरे भाई ये एक डेरिवेटिव का कमाल होता है। सही है। अगर आपके घर में बारिश या आपके एरिया में अभी बारिश चल रही होगी ना मेरे भाई, तो देखो बारिश एकदम से धड़ाधड़ नहीं आती। सबसे पहले टपुक 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 टप 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 और फिर उसकी स्पीड बढ़ती है और फिर और कम हो जाती है। मतलब अगर बारिश धीरे से ऊपर चली जाती है ना मेरे भाई, मतलब पहले टपू टपू टपक 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 टप टप, अगर ऐसी हो रही, इसका मतलब जो आपका डेरिवेटिव चल रहा है ना मेरे भाई, वो पॉजिटिव चल रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद बारिश वैसी थोड़ी ना रहने वाली है, कम होगी कम होगी, मतलब डेरिवेटिव आपका निगेटिव होते जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, बहुत सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे, बढ़िया यूनिट को समझते हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या होती है मेरे भाई, देखो आपको ये जो फॉर्मूले है इसको अच्छे से एक बुक्स पे बनाना है। बुक्स में तो लिखो मेरे भाई, लेकिन एक चार्ट बना लो इसका, और जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो वहां पे इसको लगा दो। जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो ना मेरे भाई, वहां पर इसको लगा दो कि आपको रट्टा नहीं मारना है, इसका यूज एग्जाम्पल में करना है। अगर आप ये जो फार्मूले है इसका मतलब कि यार आप एग्जाम्पल में यूज करोगे तो ऑलरेडी आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। इसको ऐसा नहीं करना है कांस्टेंट की वैल्यू 0, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x n -1, ऐसा नहीं पढ़ना है मेरे भाई। अच्छे से हर दिन पढ़ो और दिमाग में बैठाओ, रटो नहीं। रटने के लिए भाई हजारों फार्मूले हैं। क्या हजारों फार्मूले आप रट सकते हो? क्या नहीं रट सकते। आपको एग्जाम्पल में आप जैसे जैसे यूज करते जाओगे ऑलरेडी आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स, इसके फार्मूले आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। क्लियर? तो चलिए देखो क्या करेंगे अभी। डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। तो मेरे भाई सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसके पहले आपको एक चीज बता देता हूं। y इक्वल टू अगर मैं लेता हूं, क्या है भाई, एक मिनट, एक सही, एफ ऑफ एक्स है।
ये एफ ऑफ एक्स मतलब यहां पर जो वैल्यू होंगे ना मेरे भाई एक्स होगा। क्लियर। अगर आपको y का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये जो dy बाई डी एक्स होता है मेरे भाई, देखो इसका डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर। और x का डेरिवेटिव 1 होता है। क्लियर मेरे भाई, क्लियर। अरे हाया ना भाई। अब देखो बहुत ही प्यारी चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये जो y होता है, देखो y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, यहां पर भी लिखा है देखो, ये जो भी है मेरे भाई ये y है पूरे, और ये इस x का डेरिवेटिव है, मतलब ये इसका डेरिवेटिव है। सही है। तो ये जो y रहेगा ये डिपेंड रहता है किसके ऊपर, x के ऊपर। मतलब हम y का डेरिवेटिव निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में मेरे भाई, x के रिस्पेक्ट में। तो जैसे जैसे x बिहेव करेगा वैसा वैसा y बदलते जाएगा। x बोलेगा ए y बैठ जा नीचे, तो y को बैठना पड़ेगा। x बोलेगा अरे चल आज खाना बना ले, मैं आज बहुत थकी हूं, y क्या बोलेगा, भाई अगर तू बोल रहा है तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा। तो जो y होता है, देखो यहां पे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यहां पे दो पर्सन है, एक y पर्सन है और एक x पर्सन है। अगर आप जो ये y होता है मेरे भाई, ये फुल्ली x के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और x किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए हम इसे इंडिपेंडेंट कहते। हम x को इंडिपेंडेंट कहते और y को जो कहते हम डिपेंडेंट कहते। मतलब ये जो y है मेरे भाई ये फुल्ली डिपेंड किसके ऊपर है, x के ऊपर। अगर x बोले कि आज हम गोवा घूमने चलते हैं, तो y को चलना ही पड़ेगा, क्योंकि y को उसकी सुनना ही है, सुनने बगैर उसकी कुछ भी नहीं चलेगी। सही है। जैसा जैसा x बिहेव करेगा वैसा वैसा y को बिहेव करना पड़ेगा। x की अगर वैल्यू चेंज होती है मेरे भाई तो y की भी वैल्यू चेंज होगी। क्लियर। क्योंकि हम y को डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। समझ में आ रहा है भाई। क्लियर। अरे हाँ या ना ब्रो। हाँ, y और x की स्टोरी तो आपको सुनने में तो बहुत मजा आ रहा होगा, मैंने इनडायरेक्टली तो कह दिया, आपको समझ में भी आई होगी। ठीक है। जैसा जैसा x को चेंज करोगे, x बोलेगा आज कैफे में हम चलते हैं, तो y को भी चलना पड़ेगा। अगर x रेडी नहीं है तो y नहीं जा सकता, क्योंकि y तो किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर। मतलब x पैसा कमा रहा है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जब x y को पैसा देगा तभी y काम कर सकता है। y क्या एक सुस्त मुर्गा है, y एक सुस्त मुर्गा है। जैसी x को चेंज करेगा वैसा ही y चेंज होगा। ठीक है। समझ में आया। बढ़िया कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। मजेदार टॉपिक तो है यार ये, लेकिन बहुत लोग इसको बोरिंग करके पढ़ाते हैं। अब देखो, अगर हम डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है, देखो मतलब y इक्वल टू आपके पास c है, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो y का अगर आप dy बाई डी एक्स करोगे x के रिस्पेक्ट में, मेरे भाई c है ना, x तो नहीं है, और हम इसे डेरिवेटिव किसके फॉर्म में कर रहे हैं, x के फॉर्म में। कांस्टेंट मतलब जहां पर x नहीं है, x नहीं है मतलब कुछ वैल्यू ले सकते हो आप 10, आप 20, 25, 40, 45। भाई जितने भी कांस्टेंट टर्म होंगे ना उसका डेरिवेटिव बनेगा 0। उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा मेरे भाई, 0। अगर आप देखो, अगर आपके पास y इक्वल टू 20 है तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये dy बाई डी एक्स 0 बनेगा, क्योंकि इधर x प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है। समझ में आया। अब x टू द पावर n क्या होगा,
देखो भाई x टू द पावर n का जो भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि y एक्स टू द पावर n। अब अगर आप x टू द पावर n का डेरिवेटिव निकालना चाहते हो मेरे भाई, तो उसका डेरिवेटिव होता है nx टू द पावर n माइनस वन। तो देखो आपके पास जो सेकंड फार्मूला है वो है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स। ये जो n है इसे आगे लेके आओ, n x और n में से एक माइनस कर दो, ये फार्मूला होता है। जैसे ही भाई आप एग्जाम्पल लोगे तो y इक्वल टू एक्स क्यूब ले लो। क्या करो, इसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x में, तो आप क्या करो 3 को आगे लेके जाओ तो ये 3 बनेगा, और x जैसा है वैसा, और 3 में से एक कम कर दो तो ये बनेगा 2। तो ये बनेगा डेरिवेटिव मेरे भाई। क्लियर? तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज करना पड़ता है, और ये आपका राजा फार्मूला है। क्या है मेरे भाई? एक राजा फार्मूला होता है ये, इसे आप स्टार करके रख दो। अब दूसरा जो फार्मूला है वो है आपका y इक्वल टू आप 1/1 जब लेते हो तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो dy बाई डी एक्स होता है -1/x² के बराबर। क्लियर? अरे हाया ना ब्रो, क्लियर? तो देखो जैसा ही आप अगर कोई एग्जाम्पल लेते हो y इक्वल टू 1/x, अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आप बोलोगे कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, -1/x² होता है। तो भाई ये जो नेक्स्ट वाला जो फार्मूला है ये वाला, इसका उगम इस फार्मूले से ही होता है। ये जो फर्स्ट फार्मूला है ना इसी से ही होता है। कैसे होता है देखो, आपके पास y इक्वल टू 1/x है मेरे भाई, तो y मैं इसको x को x टू द पावर -1 लिख सकता हूं। अरे भाई लिख सकते हैं ना भाई, इसको x को ऊपर लेके जाएंगे तो फिर dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, वो फार्मूला ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हम n सामने मतलब -1, और एक माइनस करना है तो -1 -2 हो गया। फिर इसे अच्छे से एडजस्ट कर दो तो ये बनेगा x²। ठीक है, मतलब आपको अगर फर्स्ट फार्मूला भी याद है तो भी आप कर सकते हो, सेकंड की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन फटाक से करने के लिए आपको दिमाग में याद रहना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? ठीक है, अब जो थर्ड फार्मूला जो है आपका वो है 1/x टू द पावर n। इसका जो डेरिवेटिव होता है मेरे भाई, ये जो n होता है ये ऊपर चला जाता है और माइनस एक n के साथ याद करना पड़ता है, x n टू द पावर n+1। तो देखो क्या है फार्मूला, y क्या है भाई फार्मूला, 1/x टू द पावर n। जब आप इसका डेरिवेटिव निकालो तो ये dy बाई डी एक्स बनेगा। n को ऊपर लेके जाना है और यहां पर माइनस साइन लगा दो और n में एक ऐड कर दो, बस ये फार्मूला होता है। क्लियर? अगर आपके पास y इक्वल टू 1/x³ है, अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ऊपर क्या है n माइनस, ऊपर 3 लिख दो मेरे भाई, ये नहीं तो ऊपर 3 लिख दो और इसके साथ एक ऐड कर दो, 3 + 1 ये होगा 4। लेकिन ये फार्मूला भी क्या किया है, इसको डेवलप किया है। कौन से फार्मूले से? फर्स्ट वाले फार्मूले से। अब अगर इसे फर्स्ट वाले फार्मूले से भी करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, आपके पास एग्जांपल है y इक्वल टू 1/x³। अब इसे -x³ भी लिख सकते हो। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स ये बनेगा -3x, और एक माइनस करना होता है ये 4 बनेगा, तो -3/x टू द पावर 4 बनेगा मेरे भाई। लेकिन फटाफट होने के लिए आपको ये फार्मूले याद रखना बहुत ही जरूरी होते हैं। ये तीनों फार्मूले एक मेक के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? ये तीनों फार्मूले एक मेक के साथ क्या है मेरे भाई, कनेक्टेड है। कौन कौन से? ये वाले मेन राजा ये है, आप डायरेक्टली इसे याद रखो, ये भी याद रखो। सही है। अब बात आती है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे भाई, cos x होता है। मतलब अगर आप साइन का डेरिवेटिव करना चाहोगे विथ रिस्पेक्ट टू x
तो आपका डेरिवेटिव बनेगा cos x। सही है, याद रखेंगे। जब cos x का डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले sin x का डेरिवेटिव cos x, मतलब sin को cos बहुत पसंद है, ऐसा याद रखो। sin को cos बहुत पसंद है, इसलिए क्या है मेरे भाई, अब cos sin के लिए पॉजिटिव है, sin के लिए cos पॉजिटिव है, मतलब sin को cos क्या दे रहा है, क्या दे रहा है मेरे भाई, वैल्यू दे रहा है, उसको पसंद कर रहा है cos sin को। लेकिन cos को sin पसंद नहीं करता, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का sin x हो जाएगा। सही है मेरे भाई। लास्ट में एक मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, कैसे कौन से निगेटिव होते कौन से पॉजिटिव होते, याद रहेगा। tan x का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे मेरे भाई, तो उसका sec स्क्वायर x होता है। बढ़िया, आप एग्जाम्पल में इसका यूज करो यार, आपको फटाफट याद होते जाएंगे। ठीक है, फिर sec x का डेरिवेटिव होता है मेरे भाई sec x tan x। क्लियर। फिर cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस का cosec x और cot x। मतलब देखो, tan का रिलेशन जो जुड़ता है मेरे भाई वो sec के साथ जुड़ता है, तो sec का भी रिलेशन tan के साथ ही होगा ना। एक का रिलेशन एक के साथ है तो दूसरी वाली के साथ क्यों होगा मेरे भाई, tan का रिलेशन sec के साथ है तो sec के साथ ही होगा, और sec का रिलेशन tan के साथ होगा। ठीक है, तो इधर भी देखो ना, sec का रिलेशन sec के खुद के साथ है और बाद में tan के साथ है। अब जो cosec का रिलेशन होता है मेरे भाई, वो खुद के साथ और cot के साथ होता है। ठीक है, तो cot का रिलेशन भी cosec के साथ ही होगा। सही है, cot का रिलेशन भी cosec के साथ ही होगा, हाँ या ना। मतलब cosec का रिलेशन cot के साथ, sec का रिलेशन tan के साथ, sin का रिलेशन cos के साथ, cos का रिलेशन sin के साथ। इसलिए क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस तरीके से आपको फार्मूले को याद करना बहुत इजी होगा। फिर e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। भाई मैं चेंज नहीं होऊंगा। मतलब कभी कभी क्या होते हैं, एक टीचर है, y लेते हैं, और e टू द पावर x स्टूडेंट है, e टू द पावर x स्टूडेंट है और y क्या है, एक टीचर है। अब y क्या करे, कितना भी चेंज करे इसको x के रिस्पेक्ट में, y कितना भी चेंज करे x के रिस्पेक्ट में, लेकिन जो e टू द पावर x की जो डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर x ही होगा, वो चेंज नहीं होता। मतलब उसका नेचर, उसका रहनीमान, उसका एटीट्यूड, आज जितना एटीट्यूड है कल भी उतना ही एटीट्यूड रहेगा, आज जितनी वो मस्ती करेगा कल भी उतनी ही करेगा। मतलब उसका डेरिवेटिव कभी चेंज नहीं होता। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है मेरे भाई, याद रखने का, बहुत जबरदस्त है ये e टू द पावर x। सही है, बहुत अलग है वो। फिर a टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a मतलब कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, x को छोड़ के, x को छोड़ के कुछ भी एक ही जगह हो सकता है, मतलब 2 की पावर x भी हो सकता है। ठीक है, तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव खुद a टू द पावर x होता ही है, लेकिन उसके साथ log a को भी जोड़ना पड़ता है। a की जगह चेंज हो सकती है वैल्यू, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, लेकिन x को छोड़ के जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो उसको यहां पर छोड़ना है आपको। क्लियर, जिसके भी रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो उसको छोड़ना है। क्लियर, थोड़ा सा कभी कभी लैग हो जाता है मेरे भाई, तो चिंता ना करो, समझो, आप इमोशंस को समझो। फिर आता है आपका log x। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे भाई, 1/x होता है। log x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे भाई, 1/x होगा। और ये log बेस ax है भाई, ये log
बेस ए एक्स है, मतलब इसको आपको लिखना पड़ेगा log x अपॉन log a, ठीक है। और log x का, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, कांस्टेंट हो, जैसा है वैसा रहेगा। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो ये बनेगा 1/x log a। यहाँ पर बेस e होगा इसलिए वो 1/x है, क्लियर। log e की वैल्यू 1 होती है मेरे भाई, याद रखना है काम, सही है। तो आपका ये 11 का भी बेसिक था, मैंने पूरा कवर करके दिया, क्योंकि ये फार्मूले आप अच्छे से बुक्स में लिखो, इसके ऊपर बेसिक एग्जाम्पल करो, बहुत सिंपल है, क्लियर। चलिए अभी थोड़ा सा बढ़िया बेसिक प्रॉब्लम्स करते हैं। इतना कुछ हमने किया तो कुछ बेसिक भी सीखना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी करने पड़ेंगे। देखो मेरे भाई कितना मेहनत किया मैंने आपके लिए, बढ़िया अच्छे से निकाल के रख दिया। तो ये फार्मूला होता है अपना राजा फार्मूला, इसको हमने बोल दिया राजा फार्मूला। राजा फार्मूला बोलने का नाम दे दिया हमने राजा फार्मूला, क्लियर। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, डेरिवेटिव निकालना है, और यहाँ पर फार्मूला दिया है कौन सा, फर्स्ट फार्मूले के ऊपर। तो आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट, ऐसा लिखो मेरे भाई, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा मेरे भाई, ऐसा लिखना पड़ेगा dy/dx, d/dx एक्स क्यूब, ऐसा लिखो मेरे भाई अच्छे से, d/dx। ये क्या है मेरे भाई, डेरिवेटिव है, नोटेशन है डेरिवेटिव का। क्लियर, डेरिवेटिव का नोटेशन होता है मेरे भाई, याद रखने का। मतलब देखो ना मेरे भाई, जैसा कि आपके पास y इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसको आप डेरिवेटिव करोगे बोथ साइड dx से, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना मेरे भाई, तो ये y और d/dx इस तरीके से होगा ना मेरे भाई, क्लियर। तो ये dy/dx बनेगा, बन गया। और इसका डेरिवेटिव करो अभी, तो 3 को आगे लेके जाना है, 3 को x के आगे लेके जाना है, तो 3x बनेगा, और 1 घटाना है तो 2 बनेगा, हो गया डेरिवेटिव 3x²। वैसे इसको बनाओ तो ये बनेगा dy/dx, पावर को सामने लेके जाना है, लेकिन मेरे भाई ये कांस्टेंट है टर्म, तो क्या 0 होगा, कौन है वो 0 वाला, 0 नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि 30 मल्टीप्लाई में x भी है ना। अगर ये 30 प्लस x होता तो इसकी वैल्यू 0 बन जाती, और डेरिवेटिव जो भी आता वो आता। लेकिन मेरे भाई ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको बाहर निकाल दो, और d/dx जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालो, क्लियर। तो 30, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, सामने आएगा 12 x⁻11, और इसका मल्टीप्लाई कर लो, 360 x⁻11 बनेगा। जमला मस्त कड़क, ओके। फिर इसका डिफरेंशिएट निकालो, डिफरेंशिएट ऐसा लिखना है भाई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो। तो dy हाँ लैग बहुत हो रहा है, dy/dx x⁻−12, तो माइनस है तो कोई डरने की बात नहीं है, -12 को आगे लेके जाओ, लेके गए, और एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये -13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे भाई, क्लियर। इसको उस फार्मूले से भी कर सकते हो, y/x⁻12, कौन सा फार्मूला लगेगा मेरे भाई, -n/x⁻n+1 वाला लगाओ यहाँ पर। तो ये बनेगा dy/dx इक्वल टू -12/x⁻13। ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन सेम ही होती, इसका निकालो फोर्थ वाले का। फोर्थ वाले का क्या बनेगा, 19 बनेगा, d/dx x dy/dx, और x का डेरिवेटिव मेरे भाई इसके ऊपर 1 है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, क्लियर। x का डेरिवेटिव मेरे भाई 1 होता है, ठीक है। समझो, फार्मूले से भी समझो, आप कर सकते हो। 1 x⁻0, और x⁻0 क्या होता है मेरे भाई, 1 ही तो होता है। फार्मूले से भी, कॉन्सेप्ट से भी समझो, याद रखने का d/dx ऑफ x इक्वल टू 1, क्लियर, लिख के रख दो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम्स देखते हैं। d/dx 1/x -1/x², ये फार्मूला मैंने बता दिया था।
तो कैसे करोगे डिफरेंशिएट, पूरा बेसिक है मेरे ब्रो ये, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स ये बनेगा आपका, अब ये जो 2 है ना मेरे भाई ये कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल सकते हैं। सो डी बाई डी एक्स क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डी बाई, आपने बोला डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0 होती है मेरे भाई, जब प्लस में होगा तब होगी। और इस कांस्टेंट के साथ कोई भी एक्स वाली टर्म जब मल्टीप्लाई में और डिवीजन में ना हो तब 0 होगा, लेकिन इसके साथ x मल्टीप्लाई में है मतलब वेरिएबल प्रेजेंट है इसलिए 0 नहीं होगा। तो क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव, 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा। सही है, अब इसका निकालो, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई। अब इसी का निकाल लो। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स, फार्मूला लगाओ, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, माइनस का एन है आपके ऊपर 24 अपॉन एक्स टू द पावर एक ऐड करना है मतलब 25। ठीक है, इसका बता दो dy बाई डी एक्स, फटाफट बताओ मेरे भाई, अभी आप फटाफट बता सकते हो। 10 डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, तो 10 क्या बनेगा डिफरेंशिएशन बताओ, 4 माइनस का 4 एक्स टू द पावर 5, तो ये बनेगा -14 अपॉन एक्स टू द पावर 5। जमला मस्त कड़क, अरे एकदम झक्कास। इसका करो अभी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, भाई क्या है 1 अपॉन अंडर रूट, जब भी अंडर रूट की टर्म हो तब उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होता है कि नहीं होता, तो करो ना भाई। तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म को कॉमन निकाल दो बाहर, और d बाई डी एक्स दिस इज ऑपरेटर, डेरिवेटिव का ऑपरेटर है ये, लिखना पड़ेगा आपको अंडर रूट एक्स, तो ये बनेगा 4, और इसका बनेगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल, यहां पर 2, तो 2 अपॉन अंडर रूट एक्स आएगा। सही है भाई, अरे मजा येत आहे का तुम्हाला सर्वांना? ठीक है, फिर इसका निकालो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स, तो मेरे भाई इसको कैसा लिखोगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 20 और अंडर रूट एक्स, ऐसा कर सकते हैं ना। तो अंडर रूट 20 को कॉमन निकालो, सो डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स निकालो, तो ये बनेगा अंडर रूट 20 इंटू 1, अरे भाई मल्टीप्लीकेशन में तो होता है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में तो होते हैं, ये 4 इसके मल्टीप्लाई में तो है। क्लियर, टू अंडर रूट एक्स। अब भाई इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा बढ़िया अच्छे से, अब यहां तक भी करें ना तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो 20 को हम लिख सकते हैं 5 4 का 20 इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। थोड़ा सा आंसर को अगर मॉडिफाइड करना है तो हम कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये बनेगा 2 अंडर रूट 5 इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट एक्स, और इससे बोलेंगे 5 अपॉन एक्स। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बढ़िया, मैंने पूरा आपको बता दिया सही। अब ये है देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था, एक बात मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई, कि मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक्स बताऊंगा। देखो थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, बढ़िया जमला आता मस्त। ज्याचं डेरिवेटिव हा सी पासन सुरू होतो त्याचे निगेटिव्ह असते रे, त्याचं निगेटिव्ह असतं। देखो यहां पर भी सी से शुरू तो निगेटिव साइन आ गया, यहां पर भी सी से शुरू निगेटिव साइन आ गया। तो इतने अच्छे ट्रिक्स मैंने आपको बता दिया। क्लियर, तो आपको याद रखना है, तो साइन का रिलेशन कॉस के साथ, कॉस का रिलेशन साइन के साथ, टैन का रिलेशन सेक के साथ, सेक का रिलेशन टैन के साथ, कॉट का रिलेशन कॉसेक के साथ, कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ, याद रखना मेरे भाई। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे ना ऐसा, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स
3 कांस्टेंट, हमें 3 को कॉमन निकाल दो, सो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स बनेगा कॉस एक्स। जमलं मस्त, बढ़िया, सही है सब कुछ, ओके। अब इसका निकालो, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये कॉमन निकाल दो, सो डी बाई डी एक्स साइन एक्स बनेगा, सो माइनस ए और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स बनेगा। मस्त, समजलं का? ओके। चलिए आता हा पहा कसं करायचं इथं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मेरे भाई देखो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है और सी से शुरू होता है, ठीक है। तो y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा 50 माइनस 50 साइन एक्स। डायरेक्ट लिखा है भाई, आप डायरेक्ट आप आगे में कर सकते हो, लेकिन अभी से मत करो, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव बता दो मेरे भाई डायरेक्टली, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 कॉमन डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है, देखो माइनस 3 माइनस साइन एक्स, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा मेरे भाई प्लस, तो ये बनेगा 3 साइन एक्स। मस्त, जमलं, एक नंबर, ओके। चला समोर जाऊया। टॅन एक्सचा डेरिवेटिव काय होतं, सेक स्क्वेअर एक्स होता है मेरे भाई, क्लियर। टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वेयर एक्स होता है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स 4 और टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, लिख देता हूं यार, अभी कैसा स्टार्टिंग का लेक्चर है इसलिए, तो डायरेक्ट ही करते होगा ये, बढ़िया, सही है। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है भाई, y इक्वल टू माइनस बी टेन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आपको लिखना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स ये बनेगा आपका माइनस बी डी बाई डी एक्स टैन एक्स के बराबर, तो माइनस बी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई क्या है। आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 9 कॉन्स्टेंट, सो डी बाई डी एक्स ये बनेगा सेक एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक एक्स टैन एक्स भाई मल्टीप्लाई में, क्लियर। अब ये वाला देखिए डी वाई बाई डी एक्स 8 कांस्टेंट, सो डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सो 8 इक्वल 8 डॉट सेक एक्स डॉट टैन एक्स। समझ में आया भाई, ये भी आपको फार्मूला, बढ़िया, सही है, इस तरीके से आपको करना है। फिर आपको कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है, सो डी वाई बाई डी एक्स ये बन जाएगा आपका माइनस का 3 डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो ये बनेगा माइनस 3 माइनस ऑफ कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, तो ये बनेगा इक्वल टू माइनस 3 इंटू माइनस प्लस 3 कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है, क्लियर, कर लोगे? अरे भाई कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल टू 9 कॉट एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स, सो डी बाई डी एक्स यहां से 9 को कॉमन निकाल दो और यहाँ पे कॉट एक्स रखो, क्लियर। सो ये बनेगा 9 और इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये बनेगा माइनस 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्लियर, बढ़िया, सही है सब कुछ। अरे हाया ना भाई, क्लियर। फिर आता है y इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 को कॉमन निकाल दो, सो डी बाई डी एक्स होगा कॉट एक्स
तो ये -1 कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये बनेगा पॉजिटिव प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर, बढ़िया, टकाटक, सही है। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, ये भी फार्मूला मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल था। हाँ ये देखो, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, तो ये 5 ई एक्स ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव निकालो, सो dy बाई डी एक्स ये बनेगा माइनस का 9x, जो है वही रहेगा। क्लियर, तो भाई आप कर लेना, ठीक है। अब ये देखो, इसका डेरिवेटिव निकालो, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, तो ये बनेगा 5 की पावर x और log 5। क्लियर, समझ में आया भाई आपको। इसका डेरिवेटिव बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू -10 की पावर x log 10। कर लोगे, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है यार। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो dy बाई डी एक्स 2 इज कॉन्स्टेंट, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो ये हो गया 2 बाई एक्स। ये dy बाई डी एक्स माइनस का 3 log x का डेरिवेटिव बनेगा ये x। मैंने डायरेक्ट बता दिया यार, आप अच्छे से समझो, सिर्फ समझने के लिए थे एग्जाम्पल, ठीक है। तो कल हम देखेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होती है क्या नहीं होती। दोस्तों आज यहाँ पर ही रुकते, बहुत मटेरियल हो गया, बहुत बेसिक चीजें हो गई। बढ़िया, अच्छे से इस वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यहाँ पर ही रुकते। टेक केयर, बाय बाय।